श्री गणेशाय नमः। श्री राम समर्थ। आज हम देखने वाले हैं कि हम जिस भी भगवान का नाम हम लेते हैं वो किससे लेना चाहिए। सद्गुरु से लिया गया नाम हमारे लिए योग्य है या हम अपने आप से लिया गया नाम हमारे लिए श्रेयस्कर है। कौन सा नाम हमारे लिए अच्छा होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो सद्गुरु हमें क्या कहते हैं? क्या सद्गुरु से ही नाम ग्रहण करना आवश्यक है अथवा वह नाम अपने इच्छा के अनुसार अपने रुचि के अनुसार ग्रहण करे तब भी काम चल सकता है या काम हो सकता है? सत्यता तो यही है कि भगवान का नाम परमात्मा का नाम स्वयं सिद्ध है और वो अपने आप में ही परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं से पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है। सद्गुरु से लिया गया नाम और हमारी अपनी ओर से अपनी रुचि से लिया गया नाम, इन दोनों नामों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अंतर नहीं पड़ता। फिर भी सद्गुरु के द्वारा ग्रहण किया गया नाम उसकी विशेषता अलग होती है। विशेषता यह है कि सद्गुरु से ग्रहण किए गए नाम के साथ उनकी सत्ता होती है और जब हम नाम जपते हैं तो सद्गुरु की हमें बड़ी सहायता होती है। उनकी सहायता से यदि हम नाम जप कर रहे हैं, यह धारणा हमारे मन में होने के कारण मैं स्वयं नाम जप रहा हूँ, ऐसा अहंकार निर्माण ही नहीं होता, ऐसा अहंकार निर्माण ही हो नहीं पाता। देखिए सद्गुरु क्या कहते हैं, नाम वो तो स्वयं सिद्ध है, भगवान का नाम स्वयं पूर्ण है। अपनी इच्छा से और सद्गुरु से भी हम दोनों तरह से नाम ले सकते हैं, लेकिन अपने सद्गुरु से लिया गया नाम आपका हमेशा सहायक होता है। आपको उस नाम से मदद मिलती है, क्योंकि आपके मन में जो अहंकार होता है कि मैं नाम जप कर रहा हूँ, वो अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। वो अहंकार का निर्माण ही नहीं होता। और यदि आप अपने ही आप से नाम लेते हैं तो उसमें आपको अपने ही आप अहंकार निर्माण होता है। सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते करते साधक के मन में नाम जपने की इच्छा निर्माण होती है, रुचि निर्माण होती है और समाधान होने तक नाम जपने से उसकी आत्मा को संतोष होता है। इसलिए सद्गुरु से नाम ग्रहण करना आवश्यक है। परंतु जब तक सद्गुरु से भेंट नहीं होती तब तक अपनी ओर से नामस्मरण करते रहना आवश्यक है, क्योंकि नामस्मरण ही अंत में सद्गुरु से हमारी भेंट करा देगा। वास्तविकता तो यह है कि संतों से भेंट होना बहुत ही कठिन होता है। फिर भी मान लो कि हमारी सद्गुरु से भेंट हो भी गई तो भी उन पर विश्वास करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो जल्दी किसी पर भी अपना विश्वास नहीं रख सकता। अंततः नाम जपना जारी ही रखना चाहिए। इसलिए उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मिस्री की डली रखने पर चींटियों को न्योता नहीं देना पड़ता। वे अपने आप उसकी खोज करती हुई चली आती है, या कहीं पर गुड़ रखने पर
या कोई मिठाई रखने पर चींटियाँ होना एकदम तय है, क्योंकि वो उनका खाना है और अपने खाने को ढूंढते हुए उसकी गंध की तरफ वो अपने आप आकर्षित हो जाती है। उसी तरह मिश्री की तरह, गुड़ की तरह या कोई मिठाई की तरह अगर हम बनेंगे तो संत हमारे पास दौड़कर चले आएंगे। मिश्री बनो मतलब जो संतों को प्रिय है वही करो। संतों को या सद्गुरुओं को क्या प्रिय होता है, तो उन्हें सिर्फ भगवान का अनुसंधान और उनका भगवान का अखंड नामस्मरण, इसके अलावा संतों को और कुछ भी प्रिय नहीं होता है। अतः आप अपने हृदय में अखंड नामस्मरण की ज्योति जगाए रखिए, तब सद्गुरु संत आपको खोजते खोजते आएंगे और आप पर कृपा की वर्षा करेंगे। जब हमारी और सद्गुरुओं की भेंट होगी तब वो आकर हमें नामस्मरण के लिए परमात्मा का नाम देंगे। इस तरह सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर किसी को ऐसा लगेगा वो खुद सद्गुरु से मिलने से पहले प्रभु राम का नाम जप रहा था। सद्गुरुओं के आने के बाद सद्गुरु ने भी वही नाम उसको दे दिया, प्रभु राम का नाम उसको दे दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उसके मन में ऐसा जरूर आएगा कि इससे पहले भी मैं तो राम राम नाम जपता था, सद्गुरु ने भी अब वही बताया, तब इसमें क्या फर्क पड़ गया या इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। परंतु इसी में विशेषता है, क्योंकि इसमें मैं करता हूँ, मैं राम नाम जपता हूँ, इस मैं का अहंकार छोड़ना पड़ता है। सद्गुरु से नाम ग्रहण करने पर मैं ही करता धरता हूँ। इस मैं के अहंकार की गुंजाइश की भावना पनप ही नहीं पाती। जैसे नमक का एक कण भी खीर बिगाड़ देता है, वैसे ही मनुष्य का अहंकार पूरी साधना को मिट्टी में मिला देता है। अंततः अहंकार का पूर्ण त्याग बहुत महत्व रखता है और भगवान का नाम, परमात्मा का नाम एक औषधि है, एक दवा है। भगवत प्राप्ति उसका फल है। जितना कहा गया है उतना ही करना, अधिक न करना उसका अनुपान है। लेकिन दवा बूंद बूंद की मात्रा में ही पेट में जानी चाहिए।